If one were to depict how mediation appeared approximately 10 to 20 years, हम लोग देश भर एक लिसनिंग टूर करें, क्या बोलती पब्लिक। क्या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का विरोध करना गुनाह है? ये सवाल हम यूं ही नहीं पूछ रहे हैं। मामला ही कुछ ऐसा है। नालसार यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ के कुछ छात्रों ने सीजीआई को चीफ गेस्ट बनाए जाने का विरोध किया और इसके बाद बीसीआई यानी बार काउंसिलिंग ऑफ इंडिया ने राज्य बार काउंसिलों को निर्देश दिया कि नालसार के 2026 बैच के छात्रों का वकील के तौर पर नामांकन अगली सूचना तक नहीं किया जाएगा। अब जरा सोचिए, आपने अपनी पढ़ाई पूरी की, ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की और वकालत में करियर शुरू करने जा रहे हैं, लेकिन अचानक आपका नामांकन ही रोक दिया जाए क्योंकि आपकी यूनिवर्सिटी के कुछ छात्रों ने चीफ जस्टिस के कार्यक्रम का विरोध किया था। क्या एक छात्र के विरोध की सजा पूरे बैच को दी जानी चाहिए? सवाल इसलिए भी बड़ा है क्योंकि मामला सिर्फ एक दो छात्रों का नहीं है, सैकड़ों छात्रों के करियर और भविष्य का है। हालांकि बाद में बीसीआई ने अपना फैसला वापस ले लिया। बीसीआई की ओर से कहा गया कि विरोध में शामिल छात्र सीमित संख्या में थे और उनकी वजह से पूरे बैच के छात्रों को सजा देना उचित नहीं है, लेकिन तब तक मामला तूल पकड़ चुका था। अब सीजीआई के कार्यक्रम और नालसार छात्रों के विरोध से शुरू हुआ विवाद बीसीआई और उसके अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा तक पहुंच गया है और अब सीजेपी ने बीसीआई अध्यक्ष के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। तो आइए इस वीडियो में समझते हैं पूरा मामला क्या है, पूरा विवाद क्या है। विवाद की शुरुआत होती है सीजीआई सूर्यकांत के निमंत्रण से। हैदराबाद की नालसार यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ के आगामी दीक्षांत समारोह में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत को मुख्य अतिथि बनाए जाने की खबर सामने आई। इसके बाद करीब 450 छात्रों ने कुलपति को पत्र लिखकर इस फैसले पर पुनः विचार करने की मांग की। छात्रों की आपत्ति सीजीआई की कुछ हालिया टिप्पणियों से जुड़ी थी, खासकर दिल्ली के प्रदर्शनकारियों से संबंधित एक सुनवाई के दौरान की गई टिप्पणी को लेकर 13 अगस्त को बीसीआई चेयरमैन मनन कुमार मिश्रा ने नालसार के वीसी से पूरे अभियान पर तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी और सभी स्टेट बार काउंसिल को निर्देश दिया कि नालसार के 2026 में ग्रेजुएट हुए छात्रों को बतौर वकील नामांकन अगली सूचना तक न की जाए। इस फैसले के पीछे बीसीआई का तर्क था कि उसे उन लोगों की पहचान करनी है जिन्होंने सीजीआई के खिलाफ अभियान को शुरू, संगठित या मोबिलाइज किया। बीसीआई ने इसे कानूनी पेशे की गरिमा और अनुशासन से जोड़ते हुए कहा कि ऐसा व्यवहार किसी का भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। बीसीआई ने रोक क्यों हटाई? बीसीआई के एक सदस्य ने इस आदेश को मनमाना बताते हुए इसका विरोध किया, जिसके बाद बीसीआई के भीतर भी इस फैसले को लेकर सवाल उठने लगे। इसके बाद 13 अगस्त की शाम बीसीआई ने अपना फैसला वापस लेते हुए कहा कि नालसार के सभी 2026 बैच के ग्रेजुएट्स राज्य बार काउंसिल में अपना नामांकन करा सकेंगे। बीसीआई चेयरमैन मनन कुमार मिश्रा ने कहा कि छात्रों की ओर से मिली प्रतिनिधित्व और प्रतिक्रियाओं पर विचार करने के बाद यह फैसला लिया गया है क्योंकि किसी छात्र की गलती के बिना उसे सजा नहीं दी जानी चाहिए। बाद में बीसीआई ने यह भी स्पष्ट किया कि 2026 बैच के छात्रों को किसी तरह की गड़बड़ी या विरोध प्रदर्शन में भूमिका सामने नहीं आई है, इसीलिए पूरे बैच के नामांकन पर लगाई गई रोक हटा दी गई है। हालांकि तब तक इस मामले पर सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी एक्टिव हो चुकी थी। सीजेपी प्रवक्ता सौरभ दास ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि यह ऑर्डर तत्काल खत्म नहीं किया गया तो सीजेपी इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेगी। हालांकि इसके कुछ समय बाद ही बीसीआई ने इस फैसले को वापस ले लिया। जरूरत होगी तो जो सीजेपी के लीडर्स हैं उनसे मैं बात करूंगा। उस बात करने से मैं नहीं कतराता हूं, मैं बात करूंगा। जो बातें हैं उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा। दरअसल ये कहीं कोई बात नहीं थी कि स्टूडेंट के इंटरेस्ट को कोई आघात पहुंचे। उस उद्देश्य से ये जो निर्णय हुआ अचानक और उसको तुरंत जब काउंसिल ने अप्रूव नहीं किया, काउंसिल में बात चली, काउंसिल में सारे सीजन्ड लोग हैं, और बातचीत करने के बाद हम लोगों ने उसको पूरी तरह विड्रॉ किया। कोई इंक्वायरी का कोई सवाल नहीं है। हालांकि मनन मिश्रा की मुश्किलें सीजेपी ने बढ़ा दी है। सीजेपी प्रवक्ता सौरभ दास ने आरोप लगाया है कि मनन मिश्रा के ऑफिस ने मात्र एक साल में मीटिंग और कॉन्फ्रेंस पर करीब 14 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। ये तो मुझे नहीं पता है कि 14 करोड़ कहाँ खर्च हो गया। मीटिंग नहीं होता है, कुछ सेमिनार्स होते हैं। बार काउंसिल ऑफ इंडिया कोई टॉपिक्स पे सेमिनार वगैरह ऑर्गेनाइज करती है, लेकिन 14 करोड़ वाली बात वो पैसा कुछ नहीं है। लेकिन देखिए, बात ये है कि कहीं कोई कम्युनिकेशन गैप है तो सौरभ दास जी हों, दीपके जी हों, सब इन लोगों से बात करके कोई अगर कुछ एक्सप्लेन करना है तो वो एक्सप्लेन किया जा सकता है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कोई कम्युनिकेशन गैप है, इसलिए इस ढंग का ट्वीट आ रहा है।
तो ये थी नालसार विवाद से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आपको कैसी लगी ये रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताएं। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।